अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त, आवाम दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। बिजली का बुरान, आवाम है परेशान, ओवर बिलिंग हो या लोड शेडिंग, इन तमाम मसाइल से कैसे छुटेगी आवाम की जान? क्या ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान का निज़ाम? इस बारे में क्या कहती है आवाम, आइए जानते हैं आवाम से। घंटों से लाइट नहीं है, एहतियात के लिए निकले हुए आप लोग, क्या परेशानियाँ लाग हो गई? 24 घंटे में 12-8-10 घंटे लाइट आती है बस। अच्छा, बस बाकी यही परेशानी है, बच्चों के लिए परेशानी है। तो ये पूरे इलाके का हाल है या फिर आप? पूरे घर, पूरे आबादी का हाल, पूरे बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं बिल। दूसरी बात ये है कि 2 महीने का जब गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम नहीं लेंगे बिल, इसके अलावा फिर दोबारा उन्होंने 2 महीने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ के आया बिल। यानी कि जहाँ 5,000 आता है वहाँ 11,000 का बिल भेज दिया। और जो चार्ज होता है डबल वो दोबारा लगा के दे रहे हैं, तो ये तो जुल्म है ना। पूरी लांडी कोरंगी में के इलेक्ट्रिक ने बर्बाद कर दिया, लोगों के कारोबार बर्बाद कर दिए, लोगों को गर्क कर दिया। समझ लो हमारी बुजुर्ग जो खवातीन हैं, हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग, वो अटैक के मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मगर ज़रा सा भी शर्म नहीं है। इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये के बिल भेज दिए कोरोना में। खान साहब ने मना करा था कि जो कमर्शियल एरिया है उनमें बिल नहीं आएंगे, उन्होंने बिल भेज दिए 4-4 हज़ार के, 8-8 हज़ार के, जिनकी दुकानें तक नहीं खुली, जिनका कारोबार तक नहीं खुला। अवाम का पैसा कहाँ है? ये सारी रात परेशान हो जाते हैं। रात को लाइट चली जाती है, रात को भी परेशानी होती है कि कमरे के घर के अंदर बैठे हुए हैं और रात को लाइट नहीं होती है, काम पे जाने का मसला होता है, कैसे परेशान हो रहे हैं। हमारा खुद बिल आया हुआ है 20,000 रुपये का, हर महीने को ऐसी लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। कि आप अल्लाह का खौफ करो, खुदा के लिए हम गरीबों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ना तोड़ो। कभी 25,000 भेज देते हैं बिल, फिर बोलते हैं ये किस्तें करा लो। भाई किस्तें भी नहीं करा के मैंने 25,000 रुपये एक दफ़ा भरे, 4 महीने बाद आप यकीन माने दोबारा वो बिल लग के आ गया। फिर मैं उनके पास गया, कहे नहीं ये आपका क्या नाम है भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे है ना 16,000 रुपये भरे, 16,000 के बाद अभी मजीद फिर 25,000 का लग के आया। बिल अलग आ रहा है, करंट बिल आ रहा है 4,000 रुपये का, 25,000 रुपये फिर लगा के भेज दिए। कबर में तुम्हारा कबर ले जाएंगे। ये लोग अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं और गरीबों की बददुआएं ले रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल हो। अगर हिदायत के काबिल नहीं हो तो अल्लाह ताला इनको नेस्तनाबूद कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ, इस वक्त कारोबार है नहीं चांद कोरोना की वजह से। कभी मैं रेडी लगाता हूँ, इतना है कि बस अब दिल रोता है कि मैंने अपनी बच्ची की कान की बालियाँ बेच कर ये बिल भरा है। मैं गया तो कैसी ऑफिस को कहना है भाई ये तो भरना पड़ेगा आपको। अब कहाँ से भरूँ बेटा, चोरी करूँ, डाके मारूँ, क्या करूँ? बच्चे हैं अभी छोटे हैं, इतने वो नहीं है कि सही बात है, अभी कारोबार नहीं है, परेशानियाँ हैं, तो किस तरह गुजर बसर? इनको नेक हिदायत दे परवरदिगार। मैं तो फिर ये कहता हूँ कि अल्लाह जी इनको सबको नेक हिदायत दे। सर अस्सलाम वालेकुम। हमारा 34 तरीके के अंदर इतना नाजायज़ बिल दे रहा सर, यकीन करेगा 2 कमरा है, 2 पंखा है, 6 हज़ार अगर बिल दिया जाए, गरीब आदमी क्या करेगा? कंपनी में काम धंधा भी नहीं है, एक तो लोड शेडिंग इतना हो रहा। ये देखो ये 88 यूनिट है, आप अगर देख सकते हो कैमरे में, बताओ शेर अभी बताओ, ये 88 यूनिट है। इसके पीछे बिल कितना आया? क्या ये 100 रुपये का यूनिट बता रहे क्या? ये 100 रुपये का, हमारा पगार टोटल 18,000 रुपये। ये इलेक्ट्रिक चोर है, ये इलेक्ट्रिक चोर है, चोर। हम बहुत गरीब आदमी है, मगर 9,000 रुपये, 9,785। 9,785। भाईजान ये हमारे इलाके में 2.5 से 3 घंटे की इस कड़क गर्मी में लाइट जा रही है। टाइम के सुबह जो है 10 बजे लाइट चली जाती है, 10 बजे के बाद 12:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 2:30 बजे आती है, 2:30 बजे के बाद जो है ना फिर 5 बजे आती है, 5 फिर उसके बाद जाती है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। लेकिन 11 बजे भी नहीं आती, वो फिर 12 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर 12 बजे लाइट आती है, फिर बंदा सोने के लिए लेटता है, तो फिर अचानक 2:30 बजे लाइट चली जाती है। और आप ये देखो कि टोटल 12 घंटे लाइट मिल रही है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। और आज हमारे बिल देख लो आप, बिल कम से कम 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार गरीब आवाम के बिल है वहाँ पर। सारी कच्ची आबादी है, सारे नॉर्मल ना मीठा पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रही है बुजुर्ग। आजकल वैसे ही कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से किसी का कारोबार नहीं है, हर घर में परेशानी चल रही है, लेकिन इन लोगों को गैरत ही नहीं आ रही है।
हमारे कम से कम 13 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है और वक्फे वक्फे से रात को 3 बार बिजली जाती है, दिन में 3-4 बार जाती है। और जिसका बिल 4,000 रुपये आता है उसके साथ उन्होंने 2,500 रुपये जुर्माना रखा, वो टैक्स के अलावा। अब ये जुर्माना हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये ओ भाई बिजली भी नहीं है, बिल भी तुम डबल बह रही हो भाई। कच्ची आबादी हम ले रह रहे हैं, बिजली भी नहीं है, बिल भी तुम डबल। एक बंदे का 15,000 रुपये तनख्वाह है, उसका बिल बिजली का 18,000 रुपये आ गया है, वो कैसे भरेगा? सोलर लगाएं, वो सोलर की वजह से वो जो है ना यूपीएस भी है, ऊपर का मंजिल पूरा उसी पे चल रहा है। और नीचे जो है ना बिल आ रहा है 12,000, 13,000, कभी 12,000। जब उनके पास जाते हैं वो कह रहे हैं भाई भरो, हम कुछ नहीं कर सकते। यही है कि हम उसमें कर देंगे इंस्टॉलमेंट। तो ये कौन सा तरीका है यार? ये ज़रा हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्ट्रिक ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। लोड शेडिंग में मज़ीद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फूल और गैस का बहाना बनाया जा रहा है कि हम लोगों को तकलीफ पहुँचाई जाए। कराची में बेअमनी फैली हुई है। लोड शेडिंग ने सब लोगों को जीना मुहाल किया हुआ है। बेरोज़गारी ने और तंग किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने हम सबका जीना आराम किया हुआ है। मतलब जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं तो परेशानी हो रही है। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किस्तें बनवाते बनाने के लिए राज़ी नहीं है। बिल्कुल तंग किया रखा हुआ है। प्लेन भी बनाने आते हैं तो 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, बाहर अंदर नहीं जाने दे रहे और बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। सारा दिन धूप में खड़े हो जाके आ जाते हैं और तार टूट जाते तो जल्दी से आते नहीं ये लोग वहाँ। बाकायदा ये इनके दफ्तर में जाते हैं तो कोई अफसर, हमने बोला किसी बड़े से बात करवाओ तो कह रहे हैं बड़ा मैं हूँ। कोई मैडम होती है बोलती है इनको बाहर निकालो, सिक्योरिटी वाले को बोलती है, सिक्योरिटी वाले गार्डों को बोलते बाहर निकालो। ये इलेक्ट्रिक की हमेशा दरमियान है कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो वो अपनी इस बदमाशी के ऊपर आ जाती है। अब उसके पास बहाना कौन है, तो कह रही जी फंस ऑयल की कमी है, कह रही जी सुई गैस हमें नहीं मिल रही। यूनिट 500 आना, 9,000 का बिल, ये लॉकडाउन में और कम से कम 8 घंटे लोड शेडिंग में, उसके बावजूद 500 यूनिट आ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो या तो के इलेक्ट्रिक को ये सियासत से पाक करें ताकि कराची की आवाम को उनका पूरा हक मिल सके। ये बिल 10 साल से मैं किस्तें करवा के भर रहा हूँ और बिल बढ़ता जा रहा है और हर दूसरे महीने में 18-20 हज़ार का बिल दे देते हैं तो वो भर नहीं सकता हूँ, फिर रह जाता है, फिर मैं किस्तें करवाता हूँ, फिर भरता हूँ, फिर जो है ना वो करता है। मुसलसल जो है ना यूनिट जो है ना जाके चेक करो तो यूनिट कभी 500 दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं और पूरी पहाड़ी में दूसरी जगहों में केबल दे रहे हैं। हमारे पूरे इलाके में जो है ना केबल नहीं दिया हुआ और वहाँ से केबल वालों से जो है ना ये भत्ता ले रहे हैं। बाकायदा केबल ऊपर दे रहे हैं, कुंडा दे रहे हैं और नीचे केबल देते ही नहीं। पीएनटी से जो है ना वो पीएनटी के हिसाब से ये दिया हुआ आपके पास? नहीं, हमारे पास तो मीटर है लेकिन दूसरों को गुंडा दे रहे हैं और जिस इलाके में हम लोग हाँ बिल बांट के दे रहे हैं पीएनटी से। बिल गुंडा दिया उनका बिल भी आपके पास? हाँ, सारा पीएनटी का मीटर से जो है ना बिल बांट के दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ना 2,000 का जो गिलगित कॉलोनी में 48B में 48A में 2,000 का जिसका बिल होता है 5,000 का लेट फीस लगा के भेजते हैं और 2 दिन टोटल वो देते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर बिल भरना है। डेट देते हैं कि भाई 2 तारीख से 24 तारीख को बिल आता है, 30 तारीख को भरना है और ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना लेट फीस आपके ऊपर जो है ना 5,000 लगेगा, किसी के ऊपर 10,000 लगेगा, किसी के ऊपर 2,000 लगेगा। यानी लोग जो है ना बिल्कुल इन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ है। लोग परेशानी के आलम में है, लोगों को लाइट है ही नहीं। 24 घंटा जो है ना लाइट जाती है, 5 मिनट लाइट आती है, 5 मिनट लाइट जाती है और ये जो है ना इन्होंने अपने ऊपर जो है ना सेवर लगाया हमारे यानी बिलों से और हमारे पैसों से, आवाम के पैसों से अपने लिए पूरा जो है ना पट्टी में सोलर लगा के जो है ना अपने लिए सोलर सिस्टम लगा हुआ है और इनके हर दफ्तर में ये हिसाब है। इनके लिए सोलर है, इनके लिए सहूलियत है, इनके लिए हमारे पैसों से, इनके लिए अयाशियाँ हैं, इनके लिए बंगले हैं, इनके लिए गाड़ियाँ हैं, इनके लिए जो है ना 12 ममालिक में जायदादें हैं, सब कुछ इनके लिए है। इhtजाज रिकॉर्ड है, ये हमने बाकायदा जो है ना लिखा हुआ है और हम जो है ना हर जगह और बाकायदा ये इनके दफ्तर में जाते हैं तो कोई अफसर, हमने बोला किसी बड़े से बात करवाओ तो कह रहे हैं बड़ा मैं हूँ। कोई मैडम होती है बोलती है इनको बाहर निकालो, सिक्योरिटी वाले को बोलती है, सिक्योरिटी वाले गार्डों को बोलते बाहर निकालो। कि हमने भी बात करने की कोशिश की थी इनके तर्जुमान से, इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने ना फोन उठाया, ना कोई रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दलील करके कच्ची आबादी में 500 यूनिट आना एक समझ से बालातर है। यूनिट 500 आना, 9,000 का बिल, ये लॉकडाउन में और कम से कम 8 घंटे लोड शेडिंग में, उसके बावजूद 500 यूनिट आ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो या तो के इलेक्ट्रिक को ये सियासत से पाक करें ताकि कराची की आवाम को उनका पूरा हक मिल सके। सर एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, बड़ा यहाँ पे जोर शोर मचाया हुआ है, तो क्या कुछ मकासद पूरे भी हुए हैं? कोई मिलने भी आया आप लोग से? किसी ने आपकी आवाज़ भी सुनी है? तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मतलब कितने घंटे से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? 1 घंटा हो गया अभी। 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया? कोई किसी ने पूछा? कोई परेशानी है तो किस बात पे आपका एहतजाज है? क्या क्या परेशानी ला रहे हैं? लोड शेडिंग बढ़ा दी है। अच्छा, और लाइट कितने घंटे लोड शेडिंग? यार दिन में 3-3
घंटे कर रहे हैं ये। अच्छा 3 घंटे और मतलब रात का कोई वो शेड्यूल नहीं है इनके पास। टोटल दिन में कितनी लाइट आती है आपकी? 3 घंटे। 3 घंटे आती है बस? जी हाँ। बाकी ये 18 घंटे 19 घंटे गायब होती है? गायब रहती है। सही, ठीक है। तो और बिलों की जो नौयत है वो? बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, कोई उसका कोई हिसाब नहीं है, बेताशा बिल। जी हाँ। सही। अस्सलाम वालेकुम। और शाम सर बड़ा मजमा लेके आए हैं आप लोग, और पूरा कराची जो है इस टाइम अताब में आया हुआ है, तड़प रहा है, क्योंकि एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से जो बिल आ रहे हैं आज ही बिल आने शुरू हुए हैं, तो लोग तड़प रहे हैं कि जो 40 गज के घर में रह रहा है उसका 5 लाख रुपए बिल आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर, आप लोगों को क्या लाया अमल है, किस तरह से एहतजाज को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से कलेक्टर से अपना ये मैसेज पहुँचाएंगे? देखिए जी, पीटीआई तो आपको पता है वैसी मशहूर है, धरनों के मामले में बड़ी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन एक कराची का आवाम का बड़ा जेन्युइन इशू है। और इशू ये है कि एक तो कोविड है, लॉकडाउन्स हैं, लोग अपने रोज़गारों पे भी नहीं जा रहे, अपने घरों पे रह रहे हैं, डेफिनेटली कि बिजली का बोझ थोड़ा सा बढ़ता है, प्रेशर उसका बढ़ता है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की हमेशा दरमियान रही कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो वो अपनी इस बदमाशी के ऊपर आ जाती है। अब उसके पास बहाना कोई नहीं, तो कह रही जी फंस ऑयल की कमी है, कह रही जी सुई गैस हमें नहीं मिल रही। फंस ऑयल आप प्राइवेट इदारा है, आप कुछ सरकारी इदारा नहीं है, आपको बंदोबस्त करके रखना चाहिए। जब आपको पता है आप 12-14 साल से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल में कितनी लागत बढ़ रही है। सेकंड, आप कह रहे हैं गैस की लोड शेडिंग है, तो भी आज एमडी साहब ने क्लियर कर दिया कि कोई लोड शेडिंग नहीं है। इनकी एक बदमाशी है, ये हमेशा ओवर बिलिंग, ये हमेशा सरचार्जेस 2018 के जो सरचार्जेस हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, वो आज के बिलों में लग के आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर कहते हैं जी ये फेडरल हमसे वसूल करता है, तो मैंने कहा आप हमें साबित कर दें फेडरल की तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ भी जा रहा है। आप प्राइवेट इदारा हैं, आप कराची को क्या दे रहे हैं? इसका मतलब है कि फेडरल ही सब चीज़ें कर रही है, फिर आप नहीं कर रहे। तो के इलेक्ट्रिक को हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, ये पुरअमन लोग हैं, ये नहीं चाहते कि किसी इंतशार का शिकार बने। आपकी तरफ से अगर कोई हरदर्मी हुई तो ये कराची के अवाम है, ये सोच ले के इलेक्ट्रिक पुरअमन तरीके से हमारे जायज़ मुतालबात क्या है। हम ओवर बिलिंग का खात्मा चाहते हैं, हम गैर एलानिया की लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं, जो उनके कंट्रोल में है। ये अगर अपने अफसरान को बिजी देना बंद कर दें, गरीब लोगों को बिजी देना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ये कराची की आवाम दुआएं देगी के इलेक्ट्रिक को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि के इलेक्ट्रिक दुआएं लेना चाहती है। दूसरा है कि हमने भी यहाँ के जो तर्जुमान हैं, के इलेक्ट्रिक के तर्जुमानों से बात करने की कोशिश की, उनको 12 फ़ोन किया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो आप लोगों के साथ कोई किसी की बातचीत हुई है यहाँ पे अभी तक, या आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, खुद ही एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ से आपका कोई मैसेज नहीं पहुँचा या आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? मैसेज तो खैर पहुंच गया होगा माशाल्लाह। मीडिया जब मैं चीज़ें उठाता है तो डेफिनेटली वो आवाज़ तो बनती है। अभी तक मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ, उम्मीद है रब्ता करेंगे। दूसरा ये बीमारी भी चली है कोरोना वायरस की, यहाँ पे हब से गर्मी है, जो बुजुर्ग हैं उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, हलाकों की भी खबरें आ रही हैं कि जो दम घुटने से बेचारे हलाक हो रहे हैं, बच्चे हैं वो बीमार हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए कुछ, आप लोग खुद अभी गवर्नमेंट में भी हैं, तो कोई ऐसा स्टेप लिया, कोई ऐसे मामला किए जिससे थोड़ी सी आवाम को रिलीफ मिले, आसानियाँ पैदा हो जाएँ? देखिए, हमने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट की थी ना आने की, लेकिन ज़ाहिर है उनका जज्बा है, उनकी परेशानियाँ हैं। ये तो आप इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करें कि वो बुज़ुर्ग भी जो बीमार हैं, जिनको घरों में रहना चाहिए, वो भी इस परेशानी के आलम में यहाँ पहुँचे। बिल्कुल हम उनके लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम है, फेडरल तो यहाँ पे आपको पता है 18वीं तरमीम में एक बड़ा सा दबाव है, तो हम अपने तौर पे उनकी बिल्कुल एहतियाती तदबीर भी करें। और वो बुजुर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनके इलाकों के मसाइल हल नहीं होंगे, के इलेक्ट्रिक उनके मसले को नहीं ठीक करेगी या यकीन दहानी नहीं कराएगी, उस वक्त के बुजुर्ग जाने को तैयार नहीं है। अगर अल्लाह ना करे इनमें से किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को कोई तकलीफ पहुँची या कोई मसला हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक के ऊपर होगी, और मैं खुद उनके साथ उस फैमिलीज़ के साथ जाके इनके खिलाफ FIR कटवाऊंगा। मैं अभी 2 दिन पहले हम के इलेक्ट्रिक किम्स कईयों बात पे राजा दर्द भाई ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसमें हमारी कैबिनेट भी शामिल थी। उनसे गुजारिश की थी कि ये जो आप इजाफी बिल दे रहे हैं तो ये आप किस हवाले से दे रहे हैं। उन्होंने ये डिस्कस की थी कि जी पहले तो 4 घंटे लोडिंग शेडिंग होती थी, तो जी वो बिल जो है ना इस वजह से कम आता था। अब तो कंटिन्यूस हर आदमी घर के अंदर है और AC भी चल रहा है, हर रूम में 4-4 कमरे चल रहे हैं। उन्होंने वजाहत की, कह रहे जी हमारे पास फ्यूल नहीं है। तो अब ये आप खुद देख लें कि फ्यूल, जब लॉकडाउन था तो इनके पास फ्यूल, तब तो फ्यूल सस्ता हो गया। जब फ्यूल सस्ता हो गया तो पैसे भी तो ले रहे हैं, 2018 के पैसे ले रहे हैं सर, ये 2018 से ले रहे हैं। और प्लस ये इन्होंने 2-3 बिल में मेरे घर का, मैं आइट फिटनेस मेरे घर का बिल है वो इन्होंने डबल दिया हुआ है। मैंने वो भी दरखास्त उनको दी हुई है। उसकी वजह ये बस ये माफिया बैठी हुई है, बहुत बड़ी के इलेक्ट्रिक माफिया। कोई बिल में कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं, जो इनका दिल चाहता है उसको ओवर रीडिंग कर देते हैं। बोलते हैं भाई ये आपका जो है ना पिछला लग के आया है, 3 महीने का पहले लगा के आया है, इसके ऊपर प्लेंटी लगाई है। इस तरीके से 18 की 2019 की फ्यूल एडजस्टमेंट हो रही है, उसमें फ्यूल का सारा खर्चा निकला सारा ये टोटल जो है, मैं अभी आपको क्या बोलूं सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इन जालिमों को अल्लाह बचाएगा। इन्होंने फ्यूल, ये मतलब ये राशन तक के तो गरीबों का खा गए, तो फ्यूल के किस खाते में लेंगे? ये बहुत बड़े जालिम हैं।
मैं इन सब के लिए मैं कहूँगा अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। दिन में पूरे 3 टाइम जा रही है, 2.5 घंटे, फिर रात में 2-2:30 बजे चली जाती है। 4 वक्त हो रही है पूरे 24 घंटे में। और बिल इस कदर आ रहा है कि ऐसी आज लेके गया मैं बिल, भैया मेरा सही करो बिल, कह रहे हैं भाई आपको भरना पड़ेगा। कितने लोग तो आइसोलेशन में है, खुद ही घर पे बैठे हुए हैं, तो अब वो अगर गर्मी लाइट नहीं होगी तो उसके बाद घरों से बाहर ही आएंगे। कराची के लोगों को और ओवर बिलिंग के ज़रिए, लोड शेडिंग के ज़रिए जो कि इलेक्ट्रिक की जाने से तंग किया जा रहा है, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और अभी हम अपने एहतजाज के दायरे कार को बढ़ाएंगे। पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जायज़ तौर पे बिजली दो, हमें और सस्ती करके बिजली दो। गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद करो, खुदा का वास्ता है, हम लोग इंसान हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो कोई सुनवाई हो भी रही है इसकी या? बिल्कुल होगी, सुनवाई क्यों नहीं होगी? इसलिए कि जब रोड पे निकलेंगे तो सुनवाई क्यों नहीं होगी? क्या इलेक्ट्रिक के जो मामला थे टोटल इनके करप्ट हैं और ये केसी का बिल इतना भेज रहे हैं, ये लोगों को परेशान करा हुआ। और 18-20 घंटे लोड शेडिंग अलग, टाइम ओवर अलग, समझे ना? तो बिल्कुल नोटिस के अलावा ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। भाई जो इन भाइयों की शिकायत है ये हमारी भी है। इतनी गर्मी में आप बाहर निकल के आए हैं, बहुत परेशानी, रात भर ऐसे घर में जरासे से पड़े रहते हैं। 2:30 बजे या 2 बजे लाइट जाती है, फिर 2.5-3 घंटे बाद आती है और परेशानी हो जाती है। और बिल इतना आ रहा है 15-15 हज़ार रुपये का, 14 हज़ार रुपये का। पिछले महीने 6 हज़ार का भरा, पता नहीं कैसे भरा है, उसको काम नहीं चल रहा था। अब 11,000 और 500 रुपये का कुछ हो रहा गया। अब कहाँ से भरे? कोरोना वायरस आया हुआ है, सब कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो घरों पे रहें, एहतियात करें, लेकिन आप यहाँ पे मजबूरी आना पड़ा भाई, आते नहीं है, मजबूरियाँ हैं इसी बिलों की वजह से। और लाइट इतनी जा रही है, इसी की वजह से आए हैं, नहीं तो हम नहीं आते भाई। 2-2:30 बजे जाएगी, फिर वो अजानों के वक्त आती है लाइट। हाँ, परेशान होते हैं, बच्चे भी चीखते हैं, रोते हैं। और बिल जो है वो बेताशा है। बिल बेताशा, दिन में पूरे 3 टाइम जा रही है, 2.5 घंटे, फिर रात में 2-2:30 बजे चली जाती है। 4 वक्त हो रही है पूरे 24 घंटे में। और बिल इस कदर आ रहा है कि ऐसी आज लेके गया मैं बिल, भैया मेरा सही करो बिल, कह रहे हैं भाई आपको भरना पड़ेगा। कमाने वाला 2 बंदे होते, अभी हम 2 भैया कमाने वाला 11,000 हमारा बिल आ रहे और 8,000 हम कराए दे रहे। तो अब खुद बताओ कितने गुजारा होगा हमारा। दुनिया से तो भीख तो मंगवा दी आदि, पूरे पाकिस्तान से भीख तो मंगवा दी है। और किराए वाले भी मर रहे, जिससे मकान वही मरा जा रहा है। खाना है नहीं, राशन नहीं है घर में, तो कौन देगा? भीख ही मांगे आदमी, क्या कर सकते हैं हम लोग हैं? आँखों से नज़र कम है मेरे, और मकान नहीं है, बाखुदा परेशानी रहता हूँ है। मेरा कमाने वाला कोई है नहीं है, बाखुदा अल्लाह जानता है। आप जो करते हैं आप ही करते हैं? जी हाँ, ऐसे बस कर, अल्लाह दिएगा, अल्लाह देगा, अल्लाह तो देगा। मगर इंसानियत की तो बात होनी चाहिए ना, इंसानियत अल्लाह की दुआ से। अल्लाह तो करता है, बेहतर करता है, मगर मुसलमान भी ख्याल होने चाहिए ना। तो अभी अल्लाह ने अभी आप यहाँ पे आए तो किसी ने कोई सुनवाई की है, कोई आपकी आवाज़? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, किराए पे रहता हूँ, बत्ती जा रही है, किराए वाला मारे जा रहे हैं। कुरंगी 2.5 नंबर से तो वहाँ के आवाम जो है वो मतलब ऐसे नहीं है, वो मतवस्त तबका है, वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद घरों में लाइट नहीं है। 80-80 गज में 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं, 2-2 1-1 कमरे में। तो हम इनसे गुजारिश भी करते हैं, अपील भी करते हैं, और इसके साथ साथ हम इनसे पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि खुदारा आवाम के हक में जो है ये बिजली को थोड़ा सस्ता करें और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग को ख़त्म करें, ताकि गरीब आदमी देखे आपने लाखों रुपया, एक मकान पे लाखों रुपया है। अगर आप 18 रुपए का यूनिट दे रहे हो तो अगर आपको लाख रुपया कोई गरीब आदमी भर नहीं सकता, ना वो भरता है, उसको अगर आप कम करके 5 रुपए का, 6 रुपए का, 7 रुपए का आप अगर यूनिट बेचो तो हर आदमी वो भर सकेगा और यकीनन आपकी रिकवरी इससे बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, तो अभी तक कोई सुनवाई हुई आप लोग की? कोई तर्जुमान ने कोई बातचीत की? बिल्कुल भी नहीं हुई इस वक्त तक, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। क्या अभी कितने घंटे हो गए आप लोग यहाँ खड़े हुए? कितने देर? अभी हम तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया मैं यहाँ खड़ा। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं, कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जायज़ तौर पे बिजली दो, हमें और सस्ती करके बिजली दो। गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद करो, खुदा का वास्ता है, हम लोग इंसान हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं,
हम लोग सांस ले रहे हैं। गर्मी इतनी है, बीमारी अलग फैली हुई है, तो लोग बेचारे हलाक हो रहे हैं। लोग आइसोलेशन के अंदर हैं जी। कितने लोग तो आइसोलेशन में हैं, खुद ही घर पे बैठे हुए हैं। तो अब वो अगर गर्मी लाइट नहीं होगी तो उसके बाद घरों से बाहर ही आएंगे। मजीद इसमें मजीद जो है रिलीफ देना चाहिए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हुकूमतें एक दूसरे की मदद कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक जो है इसको डबल करके दे रहा है के। तो हम ये अपील करते हैं पुरजोर आपके मीडिया के तवज्जो से, और बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी आवाज़ बन रहे हैं और हमारी आवाज़ बनकर इंशाल्लाह जो है आप ऊपर तक ये हमारी बात जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या कहेंगे, ये जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, जो लोड शेडिंग इतनी घंटे हो रही है? यार ये बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये सदर का, ये गली कुचों का मैं खुद बड़ा भाई हूँ। ये हमारे भाइयों जैसे यहाँ की औरतें, यहाँ के बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम बोलो तो रोड बंद कर दें, रोड ब्लॉक कर दें। आप लोगों से खुदा के लिए कर दें कि जिस वक्त बत्ती नहीं हो, एक 10 मिनट के लिए आप अपने बच्चे हमारे घरों में ला के देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये घर हमारे कैसे चल रहे हैं। हर बच्चों पे अलाइयाँ और इस किस्म की परेशानी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। बड़ी परेशानी हो रही है भाई। लोड शेडिंग जब होनी चाहिए, बिजली खर्च हो मुल्क में। बिजली पूरा पाकिस्तान बंद है, बाज़ारें बंद हैं, इसमें बिजली खर्च नहीं हो रही। ये बड़ा जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। देख मैं तारीख लेके आए और रात को पूरा बिजली नहीं होता। सही है, तो ये भी तैयारी शुरू कर दी है। जब ही तैयारी कर दी, ये तो इंतहाई जुल्म हो रहा है। बिजली का हम लोग पैसा देते हैं, बिजली वाले को फ्री में नहीं जलाते। तो बिजली वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, गैस की फरामी नहीं है, सबसे बिजली कैसे फरामी नहीं है यार? दुकानें बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं, फरामी कैसे नहीं? ये तो जुल्म है, इस हुकूमत के पास है, इंतहाई जुल्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये सदर की बिलिंग, जिसकी बिलिंग नहीं है चलो आप वहाँ करो, यहाँ की बिलिंग हम पूरी करा रहे हैं। जिस इलाके में बिलिंग नहीं है, कुंडा नहीं है यहाँ पे कोई। कहाँ कुंडा? अगर नजर आता है तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो कराची में एक बदअमनी फैली हुई है, घंटों लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, लोगों का बुरा हाल हुआ है, कारोबार वैसे ही नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। तो आप लोग क्या इस पर अमल कर रहे हैं? क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? कोई आगे से कुछ मौक़िफ़ जारी भी हुआ है कि कुछ आवाम को सांस मिलेगा, सुख का सांस मिलेगा? देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो आवाम को ये परेशान किया जा रहा है, इसके लिए हम कराची में भी एहतजाज कर रहे हैं और हमारे MNAs ने इसके ऊपर इस्लामाबाद में भी आवाज़ उठाई है। हमारे MNAs ने असम्बली से वॉकआउट भी किया है और वहाँ पर ये लोड शेडिंग को देखने के लिए स्पीकर ने कमेटी बना दी है, जो ये कराची के लोगों को और ओवर बिलिंग के ज़रिए, लोड शेडिंग के ज़रिए जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तंग किया जा रहा है, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और अभी हम अपने एहतजाज के दायरे कार को बढ़ाएंगे। सही। तो आप लोगों की किसी तर्जुमान से बात हुई कि इलेक्ट्रिक की तरफ से किसी ने कोई जवाब दिया इसके बारे में? मैं आपको यही तो करूँगा, इसके लिए कमेटी नेशनल असम्बली की सतह तक उससे बनाई गई है, इसलिए कि ये जो इदारा है ये कंट्रोल भी वफाक से होता है, तो वहाँ पे इसलिए नेशनल असम्बली में इस पर आवाज़ उठाई है और वहाँ पे इसके ऊपर स्पीकर ने कमेटी बना दी है, तो उसके वो इस पर बात करेगी जो भी होगी, और न सिर्फ बात करेगी बल्कि वो इतनी बाख्तियार है कि इस पर एक्शन मिले। सही। दूसरा ये कि जो कराची में जो दूसरे दीगर मसाइल हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोग चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, किस तरह से काम हो रहा है उस पर? क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम भी ख़त्म होने को जा रहा है। तो देखिए हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बल्दियाती निज़ाम तो आता रहता है, जाता रहता है। सबसे अहम जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है वो कराची के लोगों के मसाइल हैं। कराची इस वक्त मसाइल से बिल्कुल चूर चूर है। कराची के लोगों के लिए पानी नहीं है, कराची के लोगों के लिए तिब्बी सहूलतें नहीं हैं, तालीमी इदारे नहीं हैं और रोडों का हाल तबाह है। लोग घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसे थे, इसीलिए हमने ये धरना लगाया हुआ है और एहतजाज कर रहे हैं। और अगर ये कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए तो इसे हम बढ़ाकर पूरे कराची की सतह पर कर देंगे। देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक को होश के नाखुन लें कि गरीब आवाम में कहाँ पूरे करें। अभी रोटी खाने के लाले पड़े हैं, वो कहाँ ये लाखों रुपए, हज़ारों रुपए के लोग बिल देंगे उनको। समझ नहीं आने, जब चीज़ बंद होती है तो तभी तो बिल नहीं आना चाहिए। मज़े की बात तो ये है कि चीज़ें भी बंद है और बिल भी आ रहा है, डबल आ रहा है, वो भी डबल। पता ही नहीं है किसी को, 90% लोगों को तो बिल का पढ़ना ही नहीं आता, मेरे समेत।
क्योंकि आपका तालीम रेशो नहीं है। तालीम देते इसलिए नहीं है कि लोग सवाल करेंगे। ये जो ओवर बिलिंग हो रही है और लोड शेडिंग के घंटों घंटों, क्या कहेंगे सर? यार क्या कहना है कि बस हालात ये है, कोई देखने वाला है नहीं पाकिस्तान में। और मैं ख़ुद अभी अपना बिल रिव्यू कर रहा था, तो उस बिल में मैंने देखा कि इन्होंने कोई लास्ट ईयर के मेरे ख्याल फेब मार्च की कोई फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई है। उसके बाद 2 मंथ के इन्होंने पता नहीं कोई रीबिलिंग के हिसाब से कर रहे हैं। जो लेवरेज इन्होंने 1-2 महीने दिया वो इन्होंने पूरा कर लिया। यानी पहले इन्होंने मतलब एक तरीके से देखें तो उल्टा आवाम के लिए नुकसान ही हुआ, क्योंकि जब आपने 2 महीने का बिल नहीं लिया लोगों से, अब आपने उसको ओवर चार्ज कर करके लिया तो उल्टा आवाम का और का भाड़ा निकल गया। लोड शेडिंग आ गई है। अब एक नई कहानी सुनने को आई है कि भाई फ्यूल, इनके पास फ्यूल नहीं है तो इसकी वजह से लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, गैस की फरामी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा जो सिस्टम है के इलेक्ट्रिक जो है, और ये जो ख़ास तौर पे हम कराची वालों के साथ ये ज़्यादा हो रहा है, के इलेक्ट्रिक क्योंकि प्राइवेट है तो वो अपने हिसाब से हर चीज़ को कर रहे हैं, तो बहुत वर्ष हालात है। और लोग बेचारा गरीब पहले ही मरा हुआ है, कोरोना ने ऊपर और लोगों को बर्बाद किया हुआ है। तो इनको कुछ देखना चाहिए, के इलेक्ट्रिक को होश के नाखुन लें कि गरीब आवाम में कहाँ पूरे करें। अभी रोटी खाने के लाले पड़े हैं, अब वो कहाँ ये लाखों रुपए हज़ारों रुपए के लोग बिल देंगे उनको। हम लोग बहुत तंग है, चोर डाकू नहीं है, रोज़ी कमाने वाले देखो दुकानें बंद है, कहाँ से कमाएं बताओ। लॉकडाउन है, गरीब पे सारा लॉकडाउन। ये देखें, आप देखें ना कैसे रोज़ी कमा रहे हैं हम लोग। ना राशन है, ना कुछ है, ना बिजली के बिल कहाँ से देंगे। 6 महीने से ये चल रहा है, कहाँ से देंगे। बीमारी है यार, माना है बीमारी है, अल्लाह पाक आराम देवे। बच भी रहे हैं, सारे मास्क हैं, SOPs पे अमल भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा रोज़गार बंद किया हुआ है। 6 महीने हो गए, जलालत से हम लोग रोज़ी कमा रहे हैं। ये मीडिया हमारी है जो हमारे वज़ीर आज़म तक आवाज़ पहुंचा रही है, ये सिंध गवर्नमेंट से बात करके हमारा रोज़गार खुलवाएं। हम मेहरबानी होगी बहुत बहुत आपकी यार। ये हमारा लोड शेडिंग फ्री एरिया है, लेकिन इसके अंदर मतलब लोड शेडिंग परमानेंट हो रही है। कितने घंटे हो रही है? ये मतलब हर 3-4 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है। असल में बात ये है कहने की कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि इनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं कि वो ओवर बिलिंग कर दी, पैसे ले लिए, सारी चीज़ कर ली, जो चाहे जो बिल बढ़ के आ गया वो बढ़ के आ गया। फिर चक्रे नहीं वो चक्रे काटते रहो, बगैर शनाख्ती कार्ड के ऊपर नहीं चढ़ सकते। हाथ में सैनिटाइज़र चाहिए, दुनिया भर की चाहिए। अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो उनको देना सीखो। अल्लाह भी एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहो ना, तो उसके बाद उसके 500 दफ़ा इनाम मिलता है। तो कौम को जब तक कुछ दोगे नहीं, कौम से क्या क्या लोगे, कितना कुछ लेना है कौम से, मतलब क्या क्या लोगे। सांस तक थी, ये भी आखिरी ले ली तुमने। लोगों की गुंजाइश नहीं है 20 रुपये का मास्क लगाने। जो 2 लाख कमाता है उसका 2 लाख का ही खर्चा है, या क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम सिस्टम ही ऐसा है। तो अभी जो कहते हैं जो बिल आ रहे हैं उसमें पुरानी भी फुल एडजस्टमेंट हो रही है, पता ही नहीं है किसी को। 90% लोगों को तो बिल का पढ़ना ही नहीं आता, मेरे समेत, क्योंकि आपका तालीम रेशो नहीं है। तालीम देते इसलिए नहीं है कि लोग सवाल करेंगे। 85% आपका रेशो सिर्फ तालीम इसलिए नहीं दे रहे, कल इदारे के लोगों से पूछा जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसमें इंग्लिश में मैंने पढ़ा ये लिखा और मैं इसकी ट्रांसलेशन भी जानता हूँ। तो हमारे यहाँ 80% 90 ये कि लोगों को बताएंगे तो लोग सवाल ही नहीं कर रहे। तो है ही नहीं। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, उसकी मर्जी है, जो चाहे आपको दे दे, क्योंकि उस बेचारे को पढ़ना नहीं आता। तो बात ये, आप खड़े हो, जिसका जैसे दिल करेगा बात करेगा। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन बिलिंग के अंदर हमें इमरान खान ने थोड़ा फ़ायदा दिया है। दुकानदारों को जो है 2 महीने की सब्सिडी दी है, तो इस महीने हमारा बिजली का बिल नहीं आया दुकान का, लेकिन घर का बिल हमारा डबल आ गया। घर का जो बिल हमारा 7-8 हज़ार रुपये आता था, वो इस महीने 14 हज़ार रुपये आया। और लाइट भी नहीं होती 4-4 घंटे, उसके बाद भी 14 हज़ार रुपये बिल आया। समस्या बाहर है। 14 हज़ार बिल आया तो हमने कोई कंप्लेन वगैरह की, कोई सुनने वाला होता है? तो उनका ऑफिस बंद था, हम लोग गए थे तो वापस आ गए फिर। तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, ये जो बिल आ रहे हैं बस ये पे करना ही करना है। वो जाहिर सी बात है, जो आए हैं वो तो पे करना है, नहीं तो अगले महीने उसका डबल लग के आ जाएगा। पे तो करना ही है उसको। तो जो घर पे आपके घर की तरफ है, वो लोड शेडिंग का क्या हाल है वहाँ पे? लोड शेडिंग दिन में 4-5 दफ़ा हो जाती है 1-1 घंटे की। वैसे तो हमारे इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती थी सदर में, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। 3-4 दिन हो गए, 4-5 घंटे की हो रही है। वैसे सदर में लोड शेडिंग नहीं होती थी। हम लोग ये लोड शेडिंग गुजार रहे हैं, तकरीबन शरब के दौर से बाद जो है ना लोड शेडिंग चलती हुई आ रही है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, समझे ना। जगह जगह में लोग गर्मी से जो है ना परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं, घर हैं, बीमार हो रहे हैं, बीमारी से ज़्यादा फैल रही है, समझे ना। अभी हम तो गांव बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पर चलो बाहर इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों की जो है ना हमें फिक्र है, समझे ना। ये बहुत ज़्यादा कर रही है लोड शेडिंग के बारे में ये गवर्नमेंट। और बिल जो आ रहे हैं जो ज़्यादा, बिल तो माशाल्लाह बिल तो पूरे भेजते हैं,
ज़्यादा बेचते हैं, समझे ना। बिल ये नहीं कि वो पूरे बेचें, बराबर बेचेंगे, नहीं, उससे ज़्यादा ही आते हैं बिल। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि यार हुकूमत को बोलता हूँ कि भाई सारा कुछ आप रहम करें हम पर, समझे ना। गरीब लोग हैं हम, काम धंधा ऐसी नहीं है। काम धंधा कहाँ है, काम धंधा कुछ नहीं है, बाजार बंद पड़े हुए हैं, सब कुछ बंद पड़े हुए, हम लोग कैसी खाली रस्का लेकर घूम रहे हैं बस। हाँ, और तो कुछ भी नहीं है। सर मेरा पैगाम ये है, कुछ मेहरबानी करें, गरीब लोग हैं, सुबह काम धंधों पर जाने वाले लोग हैं। अगर रात को लाइट नहीं होगी तो वो कैसे काम पे जाएंगे? नौकरी पेशा लोग हैं सब, हम खुद नौकरी पेशा लोग हैं, काम पे कैसे जाएंगे? फिर कपड़े इस्त्री कैसे करेंगे? आप समझ सकते हैं, सो निज़ाम होते हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर में, वो परेशान वो परेशान है। कोई पेशेंट होते हैं ऐसे जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, चलो हम तो यहाँ के छत पे भी जाकर सो जाते हैं। कोई पेशेंट होते हैं जो ऊपर नहीं जा सकते, 100 मसले मसाइल होते हैं। अब हर बंदा जनरेटर नहीं ले सकता, UPS नहीं ले सकता हर बंदा सर। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ कुछ लोड शेडिंग का ख्याल करें। और ये जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी सर गलत है, क्योंकि अभी देख लें आप, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, काम आपका बिल कितना आया? ज़्यादा आया कम आया? नहीं, हमारा ज़्यादा है सर। ज़्यादा आया, तो मेहरबानी करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सर, तो काम धंधे भी नहीं, बिल वगैरह कहाँ से कम करवाने चाहते हैं तो कोई सुनाई होती है या सिर्फ किस्तें ही होती हैं? सर सिर्फ किस्तें ही होती हैं बस, कम तो कुछ भी नहीं होता। जो आ गया वो बढ़ना बस किस्तें दे रहे हैं, वो भी जी इतना दे दो इतना दे दो, उल्टा बढ़ा के ही बताते हैं, कम तो नहीं करते। सर ये लोड शेडिंग जो हो रही है, इतनी बिल ज़्यादा आ रहे हैं आपके घर पे, बिल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? सर बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा ये आवाम के साथ करना क्या चाह रहे हैं। क्या आवाम को अगर मारना है तो उनको बोलो वैसे आके गला दबा के मार दो, इस तरीके से टॉर्चर तो ना करो। कितनी परेशानियाँ पहले हैं, अब इतनी मज़ीद परेशानियाँ आप बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसमें तो कोई इंसानियत नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, क्या इंसानियत के लिए कर रहे हैं? आप तो एशिया में बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ तो गरीब गर्मी से मर जाता है, रात को बच्चे जो है सो नहीं पाते हैं, दिन भर काम की परेशानी। तो इस हालात में अभी हम क्या ही करें? कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है आपकी? रोज़ के कम अज़ कम ये कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो अब कमर्शियल एरिया में ये हालात है तो दूसरे इलाके उनमें क्या हालात होगा? सुनने में तो यार है कि वहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब जहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग होगी तो वहाँ क्या हालात होंगे, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो बिल आ रहे हैं वो बेतहाशा आ रहे हैं। तो बिल अब यही तो समझ नहीं आने, जब चीज़ बंद होती है तो तभी तो बिल नहीं आना चाहिए। मज़े की बात तो ये है कि चीज़ें भी बंद है और बिल भी आ रहा है, डबल आ रहा है, वो भी डबल। ना तो ये सही से काउंटिंग कर पाते हैं, जिसका जो दिल आया वहीं पे तुक्का लगा दिया। अब आगे की हैसियत क्या है क्या नहीं है वो बाद में दूसरों की मिन्नतें करता फिर है। और क्या कहेंगे जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है? बिजली के बिल ज़्यादा इतने आ रहे हैं कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? ऊपर से लॉकडाउन है तो क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी तो मर रहा है, पिस रहा है। परेशानी है इतनी ज़्यादा कि घर को खाने को नहीं है, परेशानी है बहुत ज़्यादा, काम कारोबार है नहीं है। लोगों की यही परेशानी है, बुरा हाल है, कारोबार नहीं है, ऊपर से ये ओवर बिलिंग हो रही है, लोड शेडिंग है, हर बंदा परेशान है और ये बीमारी भी है। तो हर बंदा परेशान है और यही कह रहा है कि खुदारा थोड़ा सा हम पे रहम किया जाए और आसानियाँ की जाए। हमारी भी हुकूमत से यही गुजारिश है कि खुदारा थोड़ा सा आवाम पे रहम किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।